Let's start. Today in this class we will discuss about the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. ठीक है, we have already discussed about the past indefinite, past continuous and past perfect, and this is the our last class of past tense. सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या है, इसकी आपको पहचान पता होनी चाहिए। जैसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, है ना, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, उसी तरीके से सेम ही रहता है। इस बाकी के अंत में क्या आएगा, आपका पास्ट वाले की पहचान क्या होती है, जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस में क्या आएगा आपका समय जरूर आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी ये है उसमें आप किसका प्रयोग करोगे, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस या फोर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, इतनी बात। अब एक ये पार्ट हमारा ए है, और पार्ट ए में सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं क्या, प्रोनाउन और वोकैबुलरी। तो सबसे पहले प्रोनाउंस कितने हमारे, कौन कौन से बताइए, आई, यू, दे, वी, ही, सी। क्लियर, अब चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आप सभी के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फोर। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा, मैं तब से दिल्ली में रह रहा था। ठीक है, मैं तब से दिल्ली में रह रहा था। ठीक है, या तुम दिल्ली में तब से रहे थे, कुछ भी बना सकते हैं हम। अब मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। अब इस बाकी के अंत में क्या है आपका, रहा था। हमने क्या सीखा, जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। मैं तब से दिल्ली में रह रहा था, अब यहाँ पर समय के क्या आ गया हमारा, तब से। ठीक है, तो आई, अब कन्फ्यूजन होती है किसके साथ क्या आएगा, तो आप सभी मेरे साथ बोलोगे, आई के साथ हैड बीन, यू के साथ हैड बीन, दे के साथ हैड बीन, वी के साथ हैड बीन, ही के साथ हैड बीन, सी के साथ हैड बीन, आई के साथ हैड बीन, यू के साथ हैड बीन, दे के साथ हैड बीन, वी के साथ हैड बीन, ही के साथ हैड बीन, सी के साथ हैड बीन। अंकित स्टैंड अप। आई के साथ हैड बीन, यू के साथ हैड बीन, दे के साथ हैड बीन, वी के साथ हैड बीन, ही के साथ हैड बीन, सी के साथ हैड बीन। वेरी गुड। देखो, मैं तब से दिल्ली में रह रहा था, तो मैंने हैड में भी आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट में जो पिछली क्लास थी उसमें भी क्या बताया था, सभी के साथ क्या लगता है हमारा, हैड लगता है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, सभी के साथ हमारा क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हैड बीन। अब सबको पता होगा टू लिव का मतलब क्या रहता है, रहना। ठीक है, तो बोलो मेरे साथ, टू लिव रहना, टू लिव रहना, टू लिव रहना, लिव लिव्ड लिव, लिव लिव्ड लिव। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसका प्रयोग करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने क्या लिख दी यहाँ पर, लिव। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, उसमें आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, प्लस में यूज क्या करेंगे हम, सिंस और फोर। तो यूज ऑफ सिंस मैंने आपको बताया था, कौन बताएगा, यूज ऑफ सिंस में हमने क्या बात की थी, बताओ। वेरी गुड। यूज ऑफ सिंस आप बताते जाओगे, मैं लिखता हुआ जाऊँगा। यूज ऑफ सिंस में बात करें तो यहाँ पर हमने बात की थी वॉच की बात हो, वेरी गुड। दूसरा कैलेंडर की बात हो, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, कैलेंडर्स में हमने बात क्या करी थी, सबसे पहले क्या देखेंगे, ईयर्स, मंथ, डेज,
लिस्ट ऑफ द हॉलीडेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद बताओ, उसके बाद मैंने बताया था कहाँ पर यूज करेंगे हम, नहीं, पीरियड्स ऑफ द डेज पढ़ाया था ना। पीरियड्स ऑफ द डेज में अगर हम बात करें तो पीरियड्स ऑफ द डे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मॉर्निंग, फिर नून, फिर आफ्टरनून, फिर मिडनाइट, फिर नाइट। कौन कौन से होते हैं? मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग के बाद मिडनाइट, देन नाइट, ठीक है, 6 होते हैं। पीरियड्स ऑफ द डेज की बात होगी वहाँ पर। फिर हमने सीखा था जहाँ पर क्या आ जाए, सिंस, देन आ जाए, पढ़ा था, सिंस, व्हेन आ जाए, वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एंड सो ऑन, जैसे यस्टरडे, चाइल्डहुड, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। अब ये कह रहा है कि तब से, अब तब की इंग्लिश क्या होगी? सिंस, देन होगी। तो यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस देन, तुम दिल्ली में तब से रह रहे हो, ठीक है। अगला देखो, दूसरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? मैं तब से दिल्ली में नहीं रह रहा था। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? तो जिस बाकी के अंत में क्या है आपका? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और 4 का प्रयोग करेंगे। मेकिंग इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई, और आई के साथ क्या आ जाएगा आपका? हैड। और हमने सेंटेंस पढ़ के देखा बाकी कैसा है, ये नेगेटिव हमारा। और नॉट हमेशा कब आता है? तो इसमें तो 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक क्या है? हैड है, और एक क्या है आपकी? बिन है। तो हैड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। तो पहले क्या आ गया? नॉट। फिर हम क्या लिखेंगे? बिन। ध्यान रखना, बच्चे ऐसे कर देते हैं हैड बिन नॉट, वो गलत होता है। आई हैड नॉट बिन क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिविंग इन दिल्ली सिंस देन। क्लियर? अगला सेंटेंस देखो, मैंने लिखा क्या मैं तब से दिल्ली में नहीं रह रहा था। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? रहा था, और समय भी आ रहा है। तो जिस बाकी के अंत में क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और 4 का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस पढ़ कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना? जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। मैं तब से दिल्ली में नहीं रह रहा था, मैं तब से दिल्ली में नहीं रह रहा था। सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। क्या होगी इंग्लिश? सिंस देन। और जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। सेंटेंस क्या बन गया? हैड आई नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस देन। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस लिखा मैंने क्या मैं तब से दिल्ली में रह रहा था। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? रहा था। तो जिस बाकी के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और 4 का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पढ़कर देखा तो बाकी कैसा है हमारा? इंटेरोगेटिव। कैसा है? क्योंकि क्वेश्चन किससे बना? जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। मैं तब से दिल्ली में रह रहा था, मैं तब से दिल्ली में रह रहा था। सेंटेंस नंबर 1 एंड 4 बोथ आर सेम। इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। क्या होगी? आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस देन। और जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो यहाँ से हेड को उठाया और मैं बाहर ले आया। हैड आई बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस देन, ठीक है। और जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या करेंगे भाई? अपनी ओर से लगाते हैं, ठीक है। मैंने अगला सेंटेंस लिखा, चलो मैं की जगह तुम कर देता हूँ। जैसे तुम दिल्ली में
कब से रहे थे। अभी इस वाक्य के अंत में क्या है, रहे थे, तो जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस में समय आ जाएगा, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस पढ़कर देखा तो वाक्य कैसा है, ये हमारा कैसा है, इंटेरोगेटिव है ना, क्योंकि क्वेश्चन किससे बन गया इसमें, कब से। तो जिस सबसे वैसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तो इंग्लिश क्या बनेगी, अगर हटा दे, यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। और जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से कब से बनता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम फर्स्ट हेल्प वर्ब को उठाकर, तो यहाँ से फर्स्ट हेल्प वर्ब हैड को उठाएंगे और हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमने यू लिखा, यहाँ पर मैं क्या करा, हैड ले आया। लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन किससे बना, कब से। और कब की इंग्लिश क्या होती है, सिंस व्हेन। ठीक है, क्या होती है, सिंस व्हेन। ठीक है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और कब से की क्या होती है, सिंस व्हेन। हमने किस में सीखा था ये चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सीखा था। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस क्या करने हैं आपको, इसके प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। यूज ऑफ सिंस मैंने आपको बता दिया था, वॉच, कैलेंडर, पीरियड्स ऑफ द डे, सिंस देन, सिंस व्हेन, चाइल्डहुड, यस्टरडे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ये क्लास प्रेजेंट वो है आपका। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है।